आप उनमें से हो जो आपके साथ ऐसे होता है, ऐसा बोला जाता है, आप क्या फील करते हो? बुरा फील करते हो? अच्छा फील करते हो? ज़रूर आप अच्छा फील तो नहीं करते होगे, आपको बुरा ही फील होता होगा। या फिर आप उन समाज की उन बातों पे आ जाते हो, या फिर बार बार आपको ऐसा बोला जाता है और आपके दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है ना, हम खुद भी अपने दिमाग को उस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं जो समाज कर देता है। और आप भी ये मानने लगे हो कि ज़रूर मेरे पिछले जन्म का ही कोई कर्म खराब होगा, पिछले जन्म का ही कोई होगा, इस जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप ऐसी बातों को मान रहे हो, ऐसी बातों को अंधविश्वास में हंस रहे हो, तो आज का ये वीडियो उन अंधविश्वासों से या ऐसी बातों से मानने से आपको इनकार आप आज से ही कर दोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो हमें किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए, किस तरह से हमें ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आप सभी को आज वेलकम करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी जीवन को उठा के रखूँगी, एक छोटा सा जीवन। एक लड़की बचपन से वो ना ज़्यादा बोलती थी और ना ही ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करती थी, मतलब वो एक शाई टाइप की थी। लेकिन वो अपनी माँ के साथ बैठती थी, अपनी फैमिली के साथ बैठती थी, आस पड़ोसियों के साथ बैठती थी, समाज में मिलती थी और जब भी मिलती बैठती थी और जहाँ 2-4 औरतों का झुंड बना रहता था और वहाँ पर वो जब भी बैठती थी तो कभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं छिड़ता था जहाँ पर लोग आस पास के या आस पड़ोस के लोगों के बारे में कोई निंदा या कोई बुराई नहीं होती। और उस निंदा में ज़्यादातर निंदा ना औरतों को लेकर ही उठाया जाता था। और जब ऐसे सुनती थी ना तो उसे माइंड में आ गया, क्योंकि उसी माहौल में रहते हुए उसका माइंड वहाँ पे प्रोग्रामिंग हो गया कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। उसे ऐसे लगने लगा कि समाज में बुराई होना सबसे गंदी और सबसे बुरी बात होती है और मैं कुछ बनूँ या ना बनूँ, पर मुझे समाज की बुराई का, मैं समाज को अपनी बुराई करने का अधिकार नहीं दूंगी, मैं समाज की बुराई का शिकार नहीं बनूंगी। और वहाँ से उसका स्टार्ट हो गया अच्छा बनने का। वो अपनी उस छोटी सी जीवन से हर वक्त ये प्रयास करने लगी सबके साथ अच्छा बनने का, सबके साथ अच्छा करने का, क्योंकि सब चीज़ करते हुए कई लोग उसके सामने प्रेजेंट हुए गलत के रूप में। उनसे वो लड़ी भी, अपना ओपिनियन भी रखी, खुद को ये साबित करने की भी कोशिश की कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ बार बार दोहराया गया। लेकिन फिर भी ना उस लड़की का आँख नहीं खुला। उस लड़की का आँख कब खुला? जब उसकी शादी हुई और शादी के बाद जब उसके घटनाक्रम आने लगे, घटना होने लगे, तब जो उसको धक्का मिला, वहाँ से उसने जब सोचना स्टार्ट किया और ये पाया कि नहीं, एक जीवन में हम अपने साथ आने वाले सभी रिश्तों को, सभी को हम खुश नहीं कर सकते। और ये जो लड़की की मैंने बात किया, शायद आप लोग जो मुझे पहले से देखते आ रहे हो आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नए हो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि वो लड़की कोई और नहीं, ये मैं स्वयं मैं हूँ। ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी, मैंने अपनी बातों को यहाँ पे रखा कि मैं अपनी इस ज़िंदगी की छोटी सी बातें आपको यहाँ पे रख के बता के क्या बताना चाहती हूँ। तो बताना यहाँ पर ये सवाल है कि जब मेरे साथ घटनाएं घटती रह रही हैं और जब मुझे कोई बार बार आकर बोलता है कि मैं बेचारी हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं कर्म जली हूँ, मैं भाग्य जली हूँ, और मैं शुरू से सुनते आई हूँ, तो मुझे ना क्लिक करता है कि ये कहाँ तक सही है। सच में क्या मेरा भाग्य जला है? सच में? क्योंकि मैंने इतने संघर्ष करते करते यहाँ तक, तो मैं ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी अंधविश्वास को मैंने अपने लाइफ में जगह नहीं दिया। मैंने अगर किसी को विश्वास किया तो वो जेन्युइनली विश्वास करने लायक है। और मैंने अपने जीवन में सर्वदा जो सर्वोपरि रखा है वो मैंने ठाकुर जी को रखा है। और 2015 के बाद तो मैंने खुद को ठाकुर जी के प्रति समर्पित कर चुकी हूँ। वहाँ से जो जीवन मेरा जो स्टार्ट हुआ है, जो मैंने भगवत गीता पढ़ा, जो मैं भागवत पाठ में जाना शुरू की, ये सब जो मैंने नॉलेज लिया और मैंने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया, उसको मिलाया, तो मैंने पाया कि नहीं, सिर्फ अगले जन्म, आप जो पिछले जन्म का जो लोग बोलते हैं ना, पिछला जन्म ही नहीं होता है। ये बात जब मुझे कोई कह रहा है दुखी बेचारी, मेरा अंतर आत्मा मानने को तैयार नहीं, और पिछले जन्म का जो लेकर वो भी नहीं। तो मैंने खुद को किस तरह से मोटिवेट किया? देखिए, अगर आप इस तरह से मोटिवेट खुद को करना चाहते हो और समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने सत्य हो और कितने आप ईमानदार हो।
क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने ईमानदार हो अपने साथ। हम बाकियों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये कलयुग है। ये कलयुग यही कहता है कि आप खुद को संभाल लो ना, इस जीवन में वही बहुत है, किसी को संभालने की जरूरत नहीं, खुद को समझ लो। तो मैं जहाँ तक ये समझ पाई हूँ कि हम दूसरों के साथ ईमानदार हो, सत्य हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद के साथ ईमानदार सत्य हो। लेकिन आज के ज़माने में ना इंसान खुद के साथ ईमानदार नहीं है। इंसानों के भीतर इतनी ज़्यादा ईगो, इतने ज़्यादा शो ऑफ मतलब एक्टिव हो चुके हैं कि इंसान खुद को, मतलब आप मान लीजिए अकेले में आप खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, या फिर आईने में आप बातें कर रहे हैं, या फिर डायरी लिख रहे हैं, या फिर सोच विचार कर रहे हैं, वहाँ पर भी इंसान ना एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो पहले तो आपको ये कला आनी चाहिए कि आप खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं गलत हूँ, यहाँ पे मेरी गलत है। और यहीं पर आपके सारे जो क्वेश्चन, जो मैंने आज के जो टॉपिक उठाया, उसका सारा आंसर इसी बात में छुपा है। मैंने पिछला जन्म को, मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया खुद पे। मैं खुद से जब मैं सेल्फ टॉक कर रही थी, विचार कर रही थी, तो मैंने गुस्सा किया, यार छोड़ो पिछला जन्म, मैं नहीं जानती हूँ पिछला जन्म क्या है मेरा, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं इस जन्म को देखूँ। जब मैंने इस जन्म को शुरू से लेकर अभी तक मैंने जब खुद को खंगाला, सर्च किया, जांचा, तो मैंने पाया कि पिछला जन्म क्या, मैंने इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिली है। कभी कभी हम अपने आप में सही भी होते हैं ना, तो भी हम कर्मा को खराब कर देते हैं, वो सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हो जाते हैं फ्यूचर में। तो मैं कहाँ पे गलत थी? तो मेरी गलती वहाँ पे थी जहाँ पर मैंने सोचा लोगों को लेकर कि ऐसी भी बेटियाँ होती हैं, मैं तो ऐसी नहीं बनूंगी। अच्छा, ऐसी बहू क्यों, ऐसी बहू क्यों? मुझे गुस्सा आता था, क्यों ऐसी करती हैं बहुएं, क्यों आती, लड़का इतना अच्छा होता है, चेंज हो जाता है, 1-2 साल में अलग हो जाते हैं, या 4-5 साल 10 सालों में, क्यों ऐसे बहू करती है? ये जो क्यों, ये जो सवाल, और मैं नहीं करूँगी, ये अहंकार, और उसने किया जो ये जजमेंट, वो भी गलत जजमेंट, क्या ये मेरा कर्मा खराब नहीं हुआ था? ये मेरा कर्मा खराब हुआ था। मैं उन बेचारों से, उन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, मिली भी नहीं हूँ, उनका नाम भी नहीं जानती हूँ, बस बातें कर रही है, वहां मैंने सोची थी। वो सोचना, वो विचार, वो क्यों, वो जजमेंट, और खुद को अहंकार कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। तो ऐसे आप अभी मेरे साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ, अपने अभी के कर्म को देखो, अभी के कर्म को जांचो, देखो, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा, किसी को गलत बोला होगा, किसी के लिए गलत सोचा होगा, है ना, कि आपने सच में किसी को धक्का मार के खाई में गिरा दिया, वही गलत नहीं होता है। अनजाने में लग जाने धक्के से भी वो अगर खाई में गिर जा रहा है तो वो भी गलत होता है, किसी को जजमेंट देना। और दूसरी बात मैं बोलूँ, ये जो क्यों का जो वो क्वेश्चन था, वो आंसर मुझे किसी की बहू बनाकर और शादी देकर, मुझे ससुराल में रख कर भी ये बताया गया, मुझे यूनिवर्स के द्वारा ये बताया गया कि देखो अब तुम क्या गलत किए हो, तुमने चोरी किया है। तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं। तुमने किसी का कुछ छीना है तो नहीं। तुमने किसी का अधिकार लिया है तो नहीं। तुमने किसी को बिगाड़ा है, किसी का बेटा तुमने छीना, किसी के साथ गलत किया, किसी के बेटी को तुमने छीना, आंसर सिर्फ निकलता गया नहीं नहीं नहीं। मैं इस वीडियो से आप लोग को मैसेज ये देना चाहती हूँ, या फिर इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि पिछला जन्म हम नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए पिछला जन्म में नहीं जाएंगे, मत टोलो। और पिछले जन्म को लेके पड़े रहोगे ना, तो इस जन्म में जो आपसे गलतियां हो रही है उसको आप नहीं सुधार पाओगे, और आप एक और जन्म के लिए रेडी हो जाओगे इस दुख संघर्ष को भोगने के लिए। तो आपको मनुष्य और मानव जीवन इसीलिए मिला है कि आप सोचो, सर्वश्रेष्ठ हम हैं, सभी जो लिविंग थिंग्स है ना, सभी जो हम जीव हैं, उन सब में हम श्रेष्ठ हैं। और ये श्रेष्ठ इसलिए है कि हम वो हैं जो हम अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो खुद को बनाओ, बिगाड़ो मत। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।